अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी का बड़ा आरोप, हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियां। ये धर्मवीर गांधी का बयान है। भारतीय एजेंसियां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो पटियाला से सांसद हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर बड़ी खबर आपको बता दें, पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी का एक बड़ा आरोप सामने आया। हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियां हैं। भारतीय एजेंसियां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो धर्मवीर गांधी एक नई थ्योरी लेकर सामने आए हैं। पटियाला से कांग्रेस के सांसद हैं। तो बटोगे तो कटोगे के नारे भी वहां पर लगे थे। और इस बीच पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियों को जिम्मेदार उन्होंने बताया है और भारतीय एजेंसियां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो कनाडा में जो कुछ हुआ उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, जिस तरह की घटना सामने आई है। और इन सब के बीच कांग्रेस के जो ये सांसद हैं, उनका ये बयान सामने आ गया है। पटियाला से सांसद हैं कांग्रेस के धर्मवीर गांधी इनका नाम, जिन्होंने ये गंभीर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियां। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ चुके हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी न्यूज रूम से नजर आ रहे हैं। पहले तो विनोद जी, आप ही के पास में आना चाहूंगा। ये नारा जो वहां पर लगा, बटोगे तो कटोगे, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अभी जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था केंद्रों पर कनाडा के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो बेहद निंदनीय, चिंतनीय और संपूर्ण वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक हैरान करने वाले जो दृश्य सामने आ रहे हैं। अभी जिस तरह से आज भी जो है ना, वहाँ पर कल जो हमला हुआ, उस हमले में तो वो तो डंडे लेकर के पीछे पड़ गए। और मजे की बात यह है कि देखिए अखिलेश जी कि ये तो केस तब हुआ जबकि वहाँ का जो हमारा इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने उस मंदिर के अंदर कैंप लगाया हुआ था। और कैंप लगाने से 3-4 दिन पहले वहाँ के शासन प्रशासन को, सरकार को कहा था कि भाई हमें सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि वहाँ जो कनाडियन हिंदू थे या जो भारतीय मूल के जो हिंदू वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर उन सबकी अपनी कोई लोकल समस्या थी अपने इमिग्रेशन से संबंधित, उसको लेकर के कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के दौरान ही जो है इन्होंने हिंसक हमला किया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और इस बात को जताता है कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो अभी 1-2 दिन पहले ही दिवाली पर जिस तरह के वादे करके गए थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वो सारे के सारे उनके वादे खोखले साबित हुए। और ये देखिए, ये कोई पहला हमला नहीं है जी। इससे पहले भी अनेक स्थानों पर हिंदू कम्युनिटी पर हमले हुए हैं, कई मंदिरों पर हमले हुए हैं, कई धर्मस्थलों को टारगेट किया गया। और अब ये जो हमला, वो तो सीधा सीधा पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से जो है। लेकिन विनोद जी, एक बयान इस बीच सामने आ गया है। कांग्रेस के सांसद हैं धर्मवीर गांधी पटियाला से, वो कह रहे हैं कि इन सब के पीछे भारत की एजेंसियां हैं। नहीं, देखिए, जो लोग भारत में रह करके और अगर खालिस्तान की गाते हैं तो उनके बारे में तो मुझे नहीं कहना कुछ भी कि वो क्या है, कैसे हैं, उनकी क्रेडेंशियल के बारे में मैं नहीं कह सकता कौन एजेंसियां हैं। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से। जो भी एजेंसियां हैं वो उनका बेनकाब करने का काम वो वहाँ की जस्टिन ट्रूडो सरकार से है। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, नाम उनका जस्टिन है तो कभी तो हिंदुओं के साथ जस्टिस भी करना उनको सीखना चाहिए। और आप देखिए कि ये जो मंदिर है, इससे पहले भी जो एडमंटन का जो BAPS मंदिर है, ग्रेटर टोरंटो में हमला हुआ, ब्रिटिश कोलंबिया में हमला हुआ, लास्ट ईयर भी हम देखते हैं तो विंडसोर में हमला हुआ, मैसेच्यूसेट्स में भी हमला हुआ और ब्रम्पटन में भी पहले हमला हो चुका है। ऐसी सब स्थिति को देखते हुए ये जो सरकार है, पता नहीं किस तरह से जो अपने भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब तो जस्टिन ट्रूडो की खुद के जो सरकार है उसमें भी विरोध शुरू हो गया है। और जिस तरह से वहाँ का विरोधी दल भी खड़े हुए हैं, वहाँ के जो अन्य सांसद और स्थानीय लोग खड़े हुए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब ये जब सिर्फ इनको अपनी सरकार बचाने के मानसिकता के साथ में जस्टिन ट्रूडो काम कर रहे हैं। अभी देखिए कि जो भारतीय समुदाय है वहाँ पर कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है। और कनाडा की प्रगति में, उसकी जो बढ़ावा में और उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान में भी बेसिकली बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन रखता है। आर्थिक स्थिति जो है वो उसमें भारतीय समुदाय का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक कह रहे हैं। मैं आता हूं विनोद जी, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, आशीष से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो बयान सुनवाते हैं जिसका थोड़ी देर पहले आपसे मैं जिक्र कर रहा था।
जो धर्मवीर गांधी हैं पटियाला से कांग्रेस के सांसद, उन्होंने एक बयान दिया है इसी के बारे में, सुनिए। बाहरले मुल्कां 'ਚ भी रौला पै रहा हैगा, इस गल ते काफ़ी संभावनावां ने और काफ़ी कुछ थोड़े सबूत भी ने कि किवें इंडियन एजेंसियां हुआ खड़ा करके रखदियां बाहर, ताकि भारत अंदर जो समाज है वंडिया रहे। बाहरले मुल्कां 'ਚ जाके इस तरह जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं भारत सरकार ते कि अपनी एजेंसियां द्वारा बंदे हायर करके उन्होंने मतलब अमेरिका 'ਚ भी एक साजिश रची हैगी है, जिस अमेरिकन जी एजेंसी हैगी है वो बंदे भारत सरकार ने गिरफ्तार भी किया एक बंदे नूं, और इवें कनेडा सरकार ने सिद्धम सिद्धा कहा कि साडे कोल पुख्ता सबूत है कि भारतीय एजेंसियां ने एक्टिव इनवॉल्वमेंट नाल उत्थे एक निज्जर नां दे व्यक्ति नूं जिहड़ा खालसा दा समर्थक दस्सिया जांदा हैगा उहनूं मतलब उन्होंने कतल करवाया गुरुद्वारे दी जिहड़ी पार्किंग लॉट विच। सो ये जिहड़े गंभीर इल्ज़ाम ने। पहले मैं आशीष कुमार सिंह के पास आपको लिए चलता हूं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। आशीष, ये कांग्रेस के सांसद का इस वक्त ये बयान, क्या मतलब निकाला जाए इसका? ये टोटली अपसर्ड है और बिल्कुल गलत तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बयान वो दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं इस तरह का बयान दे करके, और कांग्रेस निश्चित तौर पे अपने आप को इससे डिस्टेंस करेगी या कंडेम जरूर करेगी। आप इस तरह का बेतुका बयान दे ही कैसे सकते हैं? जिन वारदातों का ये हवाला दे रहे हैं उसको लेकर के ये दो कंट्री, इन दोनों देशों ने औपचारिक तौर पर अभी तक भारत को कोई एविडेंस ही नहीं दिया है। बार बार भारत सरकार ने डंके की चोट पर कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है आप दे दें। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर डिपोज होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और उनसे जब पूछा जाता है इस बारे में तो वो कहते हैं कि हमने सिर्फ इंटेलिजेंस शेयर किया था और भारत से निवेदन किया था कि आप इस पर अपनी फर्दर जांच करा करके एविडेंस खुद इकट्ठा करें। तो खुद ही जो कंट्रीज एक्सपोज्ड है इस मामले को लेकर के, उस तरह ये बयान मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर रिस्पॉन्सिबल है और इसको कोई भी गंभीरता से लेगा। रही बात कांग्रेस की, तो फिर से दोहरा दो अखिलेश, ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट साबित